हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका एके मैथ्स पर। आज हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर का जो हमने बेसिक सीखा था उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वादा किया था। तो बिना टाइम बर्बाद किए, क्योंकि आने वाला आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम या कोई भी एसएससी का एग्जाम जो एक के बाद एक लगे हुए हैं, तो टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। डायरेक्ट चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करवाई जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन का पहले तो हम लोग आंसर सही टिक करेंगे और गलत वाले क्यों गलत है उनकी भी चर्चा करेंगे, ताकि आप चीजों को डिटेल से और अच्छे से समझ सको। जैसे पहला प्रश्न देख रहे होगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ध्यान से समझो क्या लिखा है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हमने जब बेसिक पढ़ाया तो क्या बताया था आपको, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हो। ध्यान से समझो, अगर पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको हम लोग कहते हैं एक तरह से प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनके केवल, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम, आप भी अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। साथ में जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन भी लिखते जाइए, ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो ढंग से चीजें समझ सको। जिनके केवल दो फैक्टर हों, जिनके केवल दो फैक्टर हों, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अभाज्य संख्या है। अब जैसे आपसे एक प्रश्न किया जाए कि क्या 1 अभाज्य संख्या है। हमने आपसे प्रश्न क्या किया, क्या 1 अभाज्य संख्या है। तो आप बस डेफिनेशन लगाते जाओ, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं कि सबसे छोटी 2 होती है, सबसे बड़ी ये होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी 11 होती है। कुछ भी रटना नहीं है, ध्यान से चीजों को समझो। जैसे हमने आपसे यहाँ पर कहा 1, तो 1 का तो केवल एक फैक्टर है 1। और हमने कहा कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके केवल दो फैक्टर हो। ना तो 2 से कम होने चाहिए और ना ही 2 से ज्यादा। 2 से कम हो जाएंगे तो भी अभाज्य नहीं, और 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो भी अभाज्य नहीं होगी। फिर वो हो जाएगी भाज्य संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर। तो यहाँ पर 1 तो होगा नहीं। अब बढ़ते हैं आगे 2 की तरफ। 2 के देखेंगे हम लोग, एक तो ये 1 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 जो है ये 2 स्वयं से कट जाएगा। तो यहाँ पर पूरा नियम लागू हो रहा है, यानी 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जिसके दो फैक्टर, एक 1 और एक 2, जिसके भी दो फैक्टर होते हैं वही अभाज्य संख्या होती है। अब देखते हैं अपने ऑप्शन। पहला लिखा 0 नहीं होगा, दूसरा लिखा हुआ 2, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं। पहला लिखा हुआ है 0 नहीं होगा, दूसरा लिखा है 2 बिल्कुल सही है, तीसरा नहीं, चौथा नहीं। अब ध्यान से समझो तीसरे के बारे में। तीसरा जो 3 लिखा हुआ है ये है तो अभाज्य, लेकिन उसने पूछा क्या, उसने पूछा सबसे छोटी अभाज्य क्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो आंसर है वो हो जाएगा 2। एक और स्टार बना के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए क्या, कि अगर पूछ दिया जाए वह कौन सी संख्या है, ध्यान से समझो, वह कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है, जो अभाज्य भी है और सम भी, और सम भी। यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या है तथा अभाज्य, तो वो भी आपका आंसर 2 हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन नोट करते रहिए, ये सिर्फ देखने के लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन एक के साथ हम 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे वह कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है, तो भी आपका 2 हो जाएगा। क्लियर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखो दूसरा लिखा हुआ है सबसे छोटी, क्या लिखा हुआ है, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी। अब देखो लॉजिक समझो, यहाँ पर अगर हम अभाज्य संख्या लिखना स्टार्ट करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ध्यान से समझो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये है क्या आपकी अभाज्य संख्या है, जो 1 से लेकर 20 तक के बीच की संख्या है। अब देखो एक लॉजिक आप ध्यान से समझो, आपसे पूछा गया 2 अंकों की, ध्यान से समझो क्या पूछा गया है, 2 अंकों की। तो 2 अंकों की अगर संख्या निकालना है तो ये तो 1 अंक की है, ये भी 1 अंक की है, ये भी 1 अंक की और ये भी 1 अंक की। यहाँ तक कहानी समझ गए होंगे।
अभाज्य पूछा और 2 अंकों की पूछा। तो अब या तो अब पूछा क्या है, सबसे छोटी, क्या पूछा है, सबसे छोटी। तो अब आपको आंसर समझ में आ ही गया होगा कि सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 11। यानी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है आपकी 11। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, समझो ध्यान से। तीसरे में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से समझो, कभी कभार जल्दबाजी में काम गड़बड़ हो जाते हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, ढंग से क्वेश्चन पढ़ो फिर उसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखो 2 चीज समझो, जैसे हमने आपसे कहा यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में अपरिमेय नहीं है, क्या लिखा है, अपरिमेय नहीं है। तो जो अपरिमेय नहीं है इसका मतलब वो कैसी होगी, इसका मतलब वो होगी परिमेय। वो कैसी होगी, परिमेय। ध्यान से समझो हर एक बात को। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि मैं गोरा नहीं हूँ, यानी मैं गोरा नहीं हूँ तो मैं काला हूँ, फिर बात समझ गए ना, या फिर मैं सांवला हूँ। यदि मैं कह दूं कि मैं बड़ा नहीं हूँ, तो बड़ा नहीं हूँ इसका मतलब क्या हुआ, मैं छोटा हूँ, बात समझ रहे हो ना। अगर मैं कह दूं मैं विदेशी नहीं हूँ, मैं विदेशी नहीं हूँ, इसका मतलब मैं देश का हूँ। यानी कभी कभार होता क्या है, क्वेश्चन को समझो, अगर इसमें लिखा अपरिमेय नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, परिमेय। या फिर हम आपसे कहते हैं परिमेय नहीं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय। दोनों चीजें ध्यान से समझो। अगर हम यहाँ पर लिख दें परिमेय नहीं, यहाँ पर क्या लिख दें, परिमेय नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा फिर अपरिमेय। आई होप आप ये पॉइंट अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यानी जो हम आपसे कहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो छोटा है। हम आपसे कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो पतला नहीं है, इसका मतलब वो कैसा है, मोटा है। आप बस चीजों को समझते जाइए। हमने क्या कहा, अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सी अपरिमेय नहीं, यानी घुमा फिराकर आपसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय। अब आगे चलते प्रश्न की तरफ। ठीक, देखो क्या लिखा है, पहले लिखा हुआ है पाई, तो हमने भली बात ही आपको बताया था, इधर समझ लेते हैं स्टार बना के, कि पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतनी बात समझ गए, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है रूट 2। हमने कहा था कोई भी संख्या रूट के अंदर लिखी हो और उसका एग्जैक्ट वर्गमूल ना हो, यानी वो कटती जाए या आगे बढ़ती जाए, तो वो भी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होगी। तो रूट 2 भी कैसी संख्या है, अपरिमेय। अगर ये चीजें आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही हो, अगर ये चीजें आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही, तो इसके पहले जो नंबर सिस्टम में हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ाया है, संख्याओं के प्रकार ग्राफ बना के पूरा डिटेल से आप उनको जरूर विजिट कीजिए। यकीन मानो ये जो भी आज क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। क्लियर। तो रूट 2 कैसी हो जाएगी, अपर में। अब वही नियम आप यहाँ पर लगा दो, रूट 3 भी कैसी हो जाएगी, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन किया हमने, ध्यान से समझो। अभी अभी आपने पढ़ा था, हमने आपसे कहा कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है, रूट 3 अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या। अब देखो लॉजिक ये मत लगाना, बहुत से स्टूडेंट से ये गलती होती है कि इसका मान 22/7 होता है, और 22/7 आपकी एक परिमेय संख्या है, 22/7 आपकी परिमेय संख्या। तो हमने क्या कहा था, 22/7 इसका मान मान लिया गया, पाई का मान मान लिया गया, क्या 22/7, जिसको हम लोग हल करते 3.14 और पूरा नहीं करता और ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। बात समझ गए ना। यानी 22/7 तो परिमेय है, लेकिन आपका पाई परिमेय नहीं, क्योंकि ये बराबर नहीं, ये लगभग बराबर होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो पाई कहीं भी दिख जाए वो अपरिमेय, और पाई का मान यदि कहीं मिल जाए आपको लगभग में जो है 22/7 वो परिमेय होता है। ठीक, अगला देखते हैं, चौथा क्या लिखा हुआ है, √4। अब देखो आपके अंदर एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि पाई तो अपरिमेय हो गई, अलग से याद कर लिया। ठीक, √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, √4 अपरिमेय। ये गलती मत करना कि √4 भी अपरिमेय कर दो, क्योंकि √4 को जब आप सॉल्व करोगे तो √4 का मान 2 निकलेगा, क्योंकि कोई भी रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका पूरा स्क्वायर होता है, जैसे 2 का वर्ग क्या होता है, 4, तो √4 का जो मान होगा वो क्या होगा, 2। यानी ये लिखने के लिए सिर्फ लिखा हुआ है √4, इसको हम लोग क्या 2 नहीं लिख सकते, और 2 आपकी परिमेय संख्या होती है, और परिमेय ही आपसे पूछा गया, यानी कहा गया अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है।
तो इसका जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा √4। इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझाते हुए चलना, केवल टिक मारने वाला काम नहीं करेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसे नहीं आती। क्लियर। हम देखें यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है और आप कहते हैं इसका आंसर 4 हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा √4, तो उससे मजा नहीं आने वाली। ठीक, क्वेश्चन को जरूर नोट करते जाइए और कॉन्सेप्ट भी ध्यान से समझते जाइए। चलिए अब समझते हैं चौथा नंबर प्रश्न। ध्यान से पढ़ना, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से समझते हुए चलो, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। फिर से वही पॉइंट आ गया, यानी परिमेय नहीं। क्या कह रहा है आपसे, परिमेय नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, अपरिमेय। परिमेय नहीं का मतलब क्या होता है, अपरिमेय। अब एक एक ऑप्शन को डिटेल में समझते हुए चलते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है √4/9, तो केवल रूट देखकर कभी भी ये जल्दबाजी मत करना कि अपरिमेय संख्या कर दिया, क्योंकि पहले उसको हम लोग सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। तो √4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 3। इसमें आप गौर से देखोगे ये P/Q के रूप में है, Q इसका 0 नहीं है और P तथा Q दोनों पूर्णांक है। ठीक, हमेशा कंडीशन क्या होती है कि P/Q का रूट होना चाहिए, Q यानी उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो वो होती है परिमेय संख्या। गौर से आप देख रहे होंगे कि ये दिख रहा है अपरिमेय, लेकिन ये है कैसा, परिमेय। इस वजह से गलत हो जाएगा क्योंकि परिमेय नहीं अर्थात आपको अपरिमेय बताना है। क्लियर। अगला देखते हैं, बी नंबर क्या लिखा है। बी नंबर में लिखा हुआ है √1। अब आप ही बता दीजिए √1 का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 1, और इसके नीचे भी एक मान सकते हैं, इसका मतलब ये भी आपकी कैसी संख्या है, परिमेय। ये रूट में दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, यानी इसका मान निकला था 2/3, ये हो गया था परिमेय, और इसका मान निकलेगा 1, और ये भी कैसा हो जाएगा, परिमेय। तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, लिखा हुआ है √27/9। 9 का भाग 27 में दोगे तो क्या आ जाएगा, √3। अब आप बताइए क्या √3 अपरिमेय है या परिमेय, यानी रूट के अंदर 3 लिखा है, इसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होगा, अर्थात यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो जाएगा अपरिमेय या फिर परिमेय नहीं। और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, डी नंबर। तो चौथे ऑप्शन में गौर से देखोगे लिखा हुआ है √16/25। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 4/5 निकलेगा, और ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। यानी पहला, दूसरा और चौथा परिमेय संख्या है, और सी नंबर जो है वो अपरिमेय। कुछ लोग जो होते हैं वो दिखते नहीं, और जो दिखते हैं वो होते नहीं। आपके लाइफ में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। कुछ लोग कभी कभार दिखते बहुत सीधे हैं, होते बहुत खतरनाक, और कुछ लोग बहुत खतरनाक दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही विनम्र होते हैं। वैसे ही आपको सब एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन गौर से देखो ये जो सी नंबर है, ये जो दिख रहा है वो है नहीं, यानी दिख रहा है परिमेय। जो सी नंबर है वो कैसा दिख रहा है, परिमेय, लेकिन है कैसा, अपरिमेय। आई होप आप बात समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 5 नंबर। ठीक, ध्यान से समझते हुए चलो। 5 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ध्यान से समझना, आपसे बोला गया है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक, तो पहले हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं, क्या कि हमने आपसे कहा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी। ठीक, पहले आप ये बताओ, और 2 अंकों की सबसे बड़ी, और इसमें बताना है आपको अभाज्य। इसमें क्या बताना है, इसमें आपको बताना है अभाज्य, ऊपर वाले में। ध्यान से समझना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने आपसे अभी के लिए हाल फिलहाल में पूछा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी बताइए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99, क्योंकि इसके बाद आएगा 100, और 100 में आप देख रहे होंगे कि 3 डिजिट हो गए, तो इसकी चर्चा तो होगी नहीं। अब आपसे पूछा गया 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके केवल 2 फैक्टर हो। यहाँ पर आप देख रहे होगे ये 1 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, ये 9 से भी कट जाएगा, और ये 99 से भी कट जाएगा। तो इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। 2 से ज्यादा जब फैक्टर हो जाते तो वो हो जाती है कैसी संख्या, बोलिए, इसके पहले पढ़ा होगा आपने, वो हो जाती है भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। तो
दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य आपकी हो जाएगी 97। ये एक ऐसी संख्या या तो 1 से कटेगी और या तो ये स्वयं 97, किसी भी बाकी बीच में पहाड़े से नहीं कटेगी। तो सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या 97 और केवल संख्या पूछे सबसे बड़ी तो 99। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। अगला देखते हैं 6 नंबर। अगला 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्यान से पढ़ना। 6 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ पर ध्यान से समझो, सी कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखो युग्म पूछा गया, युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक, यानी पेयर। और पूछा क्या गया है? सह अभाज्य। क्या पूछा गया है? सह अभाज्य, ठीक, सह अभाज्य संख्याओं का। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा डिटेल में चलते हैं। क्या हमने आपको प्राइम नंबर बताया था, यानी अभाज्य संख्याएं ये दो प्रकार की होती हैं। एक को प्राइम नंबर, एक क्या होता है? को प्राइम नंबर, और एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। एक क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। दोनों से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, तो दोनों को ध्यान से समझो। सह अभाज्य, को प्राइम को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। इसकी परिभाषा समझो पहले। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो, या कोई भी ऐसा डिजिट जो दोनों को एक साथ डिवाइड ना करे। ऐसा पेयर कहीं भी मिल जाए वो सह अभाज्य होता है। और दूसरा लिखा हुआ है आपका ट्विन प्राइम, इसको हम लोग कहते हैं जुड़वां अभाज्य संख्याएं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जुड़वां अभाज्य संख्याएं। जुड़वां अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो हो तो दोनों प्राइम नंबर और साथ में अंतर दोनों में 2 का होना चाहिए। ध्यान से समझो। जैसे इसका एग्जांपल समझो, सह अभाज्य का एग्जाम्पल एक ये हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझो, पिंक कलर से लिखते हैं। सह अभाज्य संख्याओं का जैसे हमने लिख दिया 3, 4। आप देख रहे होंगे क्या ये किसी पहाड़े से कट रहा है? 1 के अलावा। यानी या फिर ऐसा कह सकते हैं सह अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जिनका HCF 1 हो। ठीक, ऐसे भी कई लोग समझ लेते हैं क्या, जिनका HCF 1 हो, यानी जिसका मासा 1 हो। इस 3 और 4 में आप देख रहे होंगे इनका मासा 1 है, HCF 1 है, तो वो सहअभाज्य होती है। लेकिन जुड़वां प्राइम नंबर, इसको ध्यान से समझो, इसमें दोनों प्राइम नंबर होते हैं और अंतर 2 का होता है। जैसे हमने लिख दिया 3, 5, 3 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और एक पेयर में है, एक जोड़े में है, और दोनों में अंतर कितने का? 2 का। उसी को हम लोग कहते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या। अगला बताइए आप क्या होगा? अगला हो जाएगा 5, 7, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों में अंतर 2 का। ऐसे ही आप चेक करते जाइए जितना आपका हो। क्लियर। तो सह अभाज्य संख्या होगा HCF 1 होना चाहिए, या कोई भी ऐसा डिजिट जो दोनों को डिवाइड ना करे। चलिए चलते हैं ऑप्शन की ओर। अब यहाँ पर आप देखोगे 14, 35, आप देखोगे ये 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला लिखा हुआ 18 और 25। आप बताइए क्या 18 और 25 का HCF 1 है? यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, तो ऑप्शन बी ही इसका सही हो जाएगा। रही बात तीसरे की, 31, 93 ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, इस वजह से नहीं होगा। 32 और 62 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी जिसका HCF 1 हो अर्थात डिवाइड ना हो, दोनों बात एक है। तो ऐसी संख्याएं होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर। और डिटेल में सीखना है तो पहले के लेक्चर देखिए जहां हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के प्रकार पूरा ग्राफ बनाते हुए डिटेल में समझाया। ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं 7 नंबर। अगला 7 नंबर में क्या लिखा है समझो ध्यान से। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? फिर से समझो क्या कह रहा है, कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या पूछा गया आपसे। पहला लिखा हुआ है 22/7। पहला क्या लिखा हुआ है? 22/7। आप ध्यान से समझो, क्या ये P/Q के रूप में लिखी है? आप कहोगे लिखी है। Q इसका 0 नहीं है अर्थात डिनोमिनेटर 0 नहीं है, और P और Q दोनों इंटीजर है अर्थात पूर्णांक। तो ये तो हो गई परिमेय संख्या। ये कैसी हो गई? परिमेय संख्या। पूछा है आपसे अपरिमेय, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर में लिखा हुआ है पाई। हमने क्या बताया, ये लॉजिक मत लगाना कि पाई का मान 22/7 होता है, और जो 22/7 है ये होता है आपका परिमेय। ये कैसा होता है? परिमेय अर्थात रेशनल नंबर। तो पाई भी इस लॉजिक से परिमेय हो जाएगा। ये लॉजिक आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है।
पाई को एकदम रट्टा मार लीजिए, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई का जो मान 22/7 है ये मान लिया गया लगभग में, ये एग्जैक्ट मान नहीं है। आप गूगल करके चेक कर लेना, पाई का मान का अंत आज दिन तक हुआ नहीं। क्लियर? 3.14 या 22/7 हम लोग रख लेते हैं क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने के लिए कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। बाकी पाई का मान का अंत हुआ ही नहीं है, 10-10 अंक के पेयर बढ़ते ही गए हैं। क्लियर? तो पाई का कोई एग्जैक्ट मान नहीं, ये लगभग में माना जाता है। तो 22/7 अगर कहीं मिले, ये तो आपका रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है? रेशनल। लेकिन अगर पाई मिल जाए तो वो अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब रही बात सी ऑप्शन की, इसको समझो। 0.69 है, 2 अंक से दशमलव हटाओगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 69/100। इसको गौर से देखोगे तो ये P/Q के रूप में लिखा है। Q 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक है। 3 कंडीशन जहाँ अप्लाई हो रही है वो सभी परिमेय संख्या होती है, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। पूछा आपसे अपरिमेय तो काट दीजिए। और अगला डी, अभी अभी हमने कहा था कुछ लोग जो होते हैं वो दिखते नहीं है, और जो दिखते हैं वो होते नहीं। ऊपर ये 5 रूट में है, लेकिन रूट से बाहर निकालोगे आ जाएगा 4, यानी रूट हट जाएगा, यानी जो दिख रहा है वो है नहीं। और 5/4 आपकी परिमेय संख्या है। पूछा गया था अपरिमेय, इस वजह से ये भी सही हो जाएगा। एक एक ऑप्शन को हम डिटेल से समझाते हुए चल रहे हैं कि सही वाला क्यों सही और गलत वाले क्यों गलत है, तभी आपकी मैथमेटिक्स एकदम मजबूत हो जाएगी। क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 महीने बाद हर एक एग्जाम लगा हुआ। RRB NTPC अभी कुछ दिनों बाद लगा है, उसके बाद ग्रुप डी का, उसके बाद जितने भी SSC के एग्जाम है जो 2025 का कैलेंडर एक के बाद एक लगे हुए हैं। तो प्रैक्टिस करते हुए चलिए, मेहनत करते हुए चलिए, चीजों को समझते हुए चलिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज भीड़ बहुत है, देख रहे होगे आप, रेलवे ग्रुप डी में बिल्कुल ना के बराबर वैकेंसी है, और फॉर्म 1.5 करोड़ फॉर्म पड़ा है, और कुछ हजार वैकेंसी है। बाकी आप समझदार हो कंपटीशन कितने टॉप लेवल पे है। ठीक, फिलहाल में 7वां समझ गए होंगे। बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8वां देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, 8 नंबर में देखो लिखा है संख्या 4√3 है, यानी कैसी है। आपसे क्या पूछा गया है? जो 4√3 वो कैसी है। पहले तो आप √3 को समझिए। हमने आपसे कहा कोई भी संख्या रूट में हो, एग्जैक्ट वर्गमूल ना हो, वो होती है अपरिमेय संख्या। वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याओं का हमने कॉन्सेप्ट बेसिक बताया था कि ये होते हैं गंगा जल। क्या होता है? गंगा जल, यानी गंगा जल जिस जल में मिला दिया जाता है वो भी गंगा जल बन जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो अपरिमेय संख्या जिसके साथ आप गुणा करवा दोगे, जिसके साथ जोड़ दोगे, वो भी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। वैसे तो जो आपकी 4 है वो परिमेय है, लेकिन इसमें आपने अपरिमेय मिला दिया तो ये ओवरऑल बन जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या, अर्थात इर्रेशनल नंबर। अर्थात इर्रेशनल नंबर। बोलिए कोई समस्या है यहाँ तक? यानी 4√3, चाहे वो 4√3 हो, चाहे वो 5√2 हो, चाहे वो 7√3 हो, चाहे वो 9√3 हो, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। कॉन्सेप्ट हमने पहले और दूसरे लेक्चर में डिटेल से समझाया, वहां जाकर आप सीखिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहले लिखा है पूर्णांक, तो पूर्णांक तो है नहीं। फिर लिखा हुआ है परिमेय, परिमेय भी नहीं। फिर लिखा है अपरिमेय, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, और डी का तो कोई मतलब ही नहीं। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या है? लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी। फिर से समझो, लॉजिक बार बार वही आ रहा है, कह रहा है अपरिमेय संख्या नहीं होगी, तो नहीं होगी इसका मतलब परिमेय होगी। ठीक, वही कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। हमने आपसे क्या बताया? हमने बोल दिया आपसे कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबा नहीं है, इसका मतलब वो कैसा है? छोटा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो गोरा नहीं है, इसका मतलब वो कैसा है? काला है। बस लॉजिक आप लगाते हुए चलिए। तो क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय। अब परिमेय नहीं, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन लिखा है √5। अभी अभी आपको हमने सिखाया कि कोई भी संख्या रूट के अंदर हो, एग्जैक्ट वर्गमूल ना हो, वो होती है अपरिमेय। वो क्या होती है? अपरिमेय। और कह रहा है अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय पूछा गया। बी ऑप्शन क्या है? √1। इसको रूट से बाहर निकालोगे, यानी √1 को जब बाहर निकालोगे ये 1 ही आएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका परिमेय। और आपसे कह रहा है कौन सी अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय, तो ऑप्शन बी ही इसका सही हो जाएगा। ध्यान से समझो, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय पूछा गया, तो परिमेय संख्या आपकी बी हो जाएगी, क्योंकि √1 का मान भी 1 होगा। अच्छा, सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन लिखा 1 + 4/9। अब देखो यहाँ पर ये गलती मत करना कि 1 तो अलग है,
4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो 1 प्लस, ये गलती मत करना, 1 प्लस 2/3। नए स्टूडेंट से गलती हो सकती है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 4/9, इसके नीचे आप 1 मान लोगे। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा। अब इसको आप गौर से देखोगे तो ये √13, नीचे वाला तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। क्लियर। और अपरिमेय नहीं पूछा गया, यानी परिमेय भी सही हो जाएगा। 1 प्लस 2/9 वाली गलती मत करना कि 1 का वर्गमूल 1 और 4/9 का वर्गमूल 2/3 और 1 प्लस 2/3 आप हल करके निकाल दीजिए, ये गलती मत करना। अगला क्या लिखा हुआ है, डी नंबर, अंडर रूट के अंदर 2.5। तो रूट के अंदर कभी भी सिंगल डिजिट के पहले दशमलव है तो उसका तो वर्गमूल होना असंभव है। क्लियर। तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय नहीं पूछा गया था, अर्थात परिमेय, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आई होप आप पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन नोटबुक में नोट करते जाइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से समझिए। 10 नंबर में लिखा हुआ है सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। ध्यान से समझो, कह रहा है सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। अब समझो ध्यान से, 3 अंक की, तो सबसे छोटी 3 अंकों की केवल संख्या कौन सी होती है, 100, और सबसे बड़ी 999। अगर वर्ड इसी में अभाज्य जोड़ दिया जाए तो सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 हो जाती है, और इधर हो जाएगा 997। क्लियर। इसके पहले के लेक्चर में हमने सारी चीजें डिटेल से बताई है। पूरी एक स्पेशल क्लास थी जिसमें 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की सारी चर्चाएं यही की गई। आप प्लेलिस्ट में वो विजिट कीजिए। अब देखो 100 तो सबसे छोटी संख्या होती है 3 अंकों की, गलत हो जाएगा। 101 सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या होती है, और यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी। और 999 जो है ये सबसे बड़ी 3 अंकों की है, ध्यान से समझो। और 997 ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, वो भी अभाज्य। समझो, ये जो 100 है आपका, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि इसके पहले 99 डबल डिजिट हो जाएंगे। और जो 101 है, ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। जो 999 है, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी छूट गया, इधर लिख लेते, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और जो 997 है, ये आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। बात समझ में आई या नहीं? चारों पॉइंट ढंग से आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। जो 100 है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे 10 क्वेश्चन कवर कर लिए, और इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये पूरे सभी प्रश्न आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नोट्स बुक आप साथ में बनाते चाहिए, एकदम टॉप लेवल का आपका नोटबुक बन जाएगा। बस आप सहयोग करते रहिए इसी तरीके, और पढ़ते रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आने वाला एग्जाम उन सभी का अच्छा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।